हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैग्मेटिक्स, इंटर लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। ये जो चीज़ें हैं ये लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में है एंड लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का टॉपिक है ये। Pragmatics, interlanguage, and multilingualisms are interconnected concepts within the field of linguistics that involve the practical use of language. ये तीनों चीजें ना, चाहे आप pragmatics बोलो, चाहे आप interlanguage बोलो, चाहे आप multilingualism बोलो, ये सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक के फील्ड में ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसमें बेसिकली हम लोग लैंग्वेज के प्रैक्टिकल यूज की बात करते हैं कि किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से अपने लैंग्वेज स्किल्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। और कोई भी अगर नॉन नेटिव स्पीकर है, मतलब वो एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो उसके यहाँ से नहीं बोली जाती है, वो सीख रहा है, तो किस तरह से उसके लैंग्वेज स्किल डेवलप होते हैं, इस सब के बारे में ये सब चीजें आपस में रिलेटेड है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू मल्टीपल लैंग्वेज प्रोफिशिएंटली। जब हम मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करेंगे, एक एक करके मैं तीनों चीजें आपको समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रैग्मेटिक्स बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स लिंग्विस्टिक की यानी लैंग्वेज की वो ब्रांच है जिसमें हमारा फोकस इस बात पर होता है, मतलब कि हम लैंग्वेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे कुछ बोलना है, ठीक है, एक बात को बोलने के 4 तरीके हो सकते हैं, तो मैं किस तरह से लैंग्वेज को यूज कर रही हूं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो इट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। किस बारे में बात हो रही है, मतलब जो उसका मीनिंग है, ठीक है, लेकिन किस तरह से उस चीज को यूज किया जा रहा है ताकि अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इट इन्वॉल्व्स, यानी इसमें हम लोग ये स्टडी करते हैं कि कोई भी स्पीकर कैसे लैंग्वेज को यूज कर रहा है कोई मीनिंग कन्वे करने के लिए, अपने इंटेंशंस एक्सप्रेस करने के लिए, या दूसरों के साथ सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंटरैक्ट करने के लिए। तो प्रैग्मेटिक्स वो ब्रांच है लिंग्विस्टिक की जिसमें हम लोग यूज ऑफ लैंग्वेज, या फिर हमें कहना चाहिए किस तरह से उसको वर्ड्स को यूज करना है जो कि उसका मीनिंग निकले, किस तरह से इंटेंशन एक्सप्रेस करने हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ हम लोग इंटरैक्ट करते हैं सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। नाउ प्रैग्मेटिक्स कंसिडर वेरियस फैक्टर्स, यानी कि प्रैग्मेटिक्स में कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं जो कि कम्युनिकेशन को असर, मतलब कम्युनिकेशन पे असर डालते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, समहाउ चेंज करते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं। इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर्स, कल्चरल नॉर्म्स, पोलाइटनेस, इम्प्लाइड मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके कम्युनिकेशन में, मतलब हम प्रैग्मेटिक्स की नजर से देख सकते हैं, जैसे कि क्या रिलेशनशिप है स्पीकर्स के बीच में, एक दूसरे से जब बात करते हैं तो पूरा बात करने का तरीका ही चेंज हो जा सकता है। आप सपोज अपने टीचर से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, सेम लाइन को आप बहुत अलग अलग तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, एक ही चीज बोली लेकिन अलग अलग तरह से बोली। अरे मैम चलिए आप प्लीज, ऐसे मैम को किसी को रिक्वेस्ट कर, अरे चलना, अपने दोस्त को ऐसे बोल रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर्स एंड क्या कल्चर है वहां का, पोलाइटनेस कितनी है, क्या एक्चुअल मतलब है, किस बारे में बात हो रही है। प्रैग्मेटिक्स इन सब चीजों के साथ डील करता है। ठीक है, कैसे कोई भी पर्सन अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे वो किसी चीज का मतलब बोलना चाह रहा है, ये सब चीजें प्रैग्मेटिक्स में कंसिडर होती हैं। तो सबसे पहले यहां पर है प्रैग्मेटिक्स में जो चीजें ध्यान देने वाली, वो है स्पीच एक्ट। प्रैग्मेटिक्स एग्जामिन हाउ लैंग्वेज इज यूज टू परफॉर्म स्पीच एक्ट सच एज मेकिंग रिक्वेस्ट, गिविंग ऑर्डर्स, मेकिंग प्रोमिसेस और ऑफरिंग अपॉलजीज। तो स्पीच एक्ट का मतलब है कि प्रैग्मेटिक्स जो होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज यूज होती है कोई भी चीज बोलने में, स्पीच एक्ट करने में, मतलब उस चीज को बोलने में, रिक्वेस्ट करने में, ऑर्डर देने में, प्रोमिसेस बनाने में, मेकिंग प्रोमिसेस, या किसी को अपॉलजीज ऑफर करने में, किस तरह से मतलब ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, कैसे हम प्रैग्मेटिक्स में इन सब चीजों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इट डेल्स इनटू हाउ दीज एक्ट्स आर कैरिड आउट थ्रू लैंग्वेज, यानी कि हमें लैंग्वेज यूज करके कैसे हम ये सारी चीजें करते हैं। देखो, अगर आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो तो आपकी टोन अलग होगी, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो बात कोई और, आप जो बात पहले कह रहे थे वो अलग होगी, रिक्वेस्ट करते टाइम आपकी बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो कैसे लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो अलग अलग एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये भी इस बारे में जाता है कि कैसे एक्ट्स कैरी आउट होते हैं लैंग्वेजेस में एंड किस तरह से लिसनर उसको इंटरप्रेट करते हैं ना। उसके बाद आता है पोलाइटनेस स्ट्रेटेजीज। प्रैग्मेटिक्स एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्पीकर पोलाइटनेस यूज करते हैं। पोलाइटनेस स्ट्रैटेजी मतलब अगर आप किसी से कोई बात
मनवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप खुद नोट करना, आपकी बात करने का तरीका ही अलग होगा। सेम बात आप नॉर्मल तरीके से भी कह सकते हो, लेकिन वहां पे कॉन्टेक्स्ट बदल गया है, जिस बारे में जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो बदल गया है, जो आपका तरीका है वो बदल गया है, क्योंकि या तो आप वहां पे रिस्पेक्ट दे रहे हो, या फॉर्मेलिटी है, या पोलाइटनेस है। ठीक है, तो हर कल्चर का भी अपना अपना तरीका होता है। जैसे कुछ ऐसे कल्चर होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एरिया है इंडिया में जहां पे उनकी बोली ऐसी है कि आपको लगेगा कि वो रूड है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो उनका बोलने का तरीका इस तरह से होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज सेम रहती है। लैंग्वेज मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज में फर्क पड़ता है, बट हर जगह पे कॉन्टेक्स्ट, कल्चर, इन सब के हिसाब से आपकी पोलाइटनेस भी चेंज हो जाती है। कंटेक्चुअल मीनिंग है, प्रैग्मेटिक्स कंसिडर हाउ मीनिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस चेंज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर यूज्ड। प्रैग्मेटिक्स ये भी देखते हैं कि कैसे मतलब बदल जाता है चीजों का, या फ्रेजेस बदल जाते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज किया जा रहा है, मतलब हमने किस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को यूज किया है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम लिंग्विस्टिक फॉर्म जो होती है ना, उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। यानी कि एक ही सेम लैंग्वेज है, या एक ही कुछ डायलॉग है कॉमन, लेकिन एक जगह पे और दूसरी जगह पे दोनों के मतलब हो सकते हैं। एक होता है किसी को सपोज आपने रूड बोल दिया, अरे चलना, तो वो एक तरह रूड हो गया, और एक अपने दोस्त को बोल रहे हो अरे चलना, तो मतलब आप उसको कह रहे हो कि कहीं चलो। मैं बेसिक आपको बिल्कुल ऐसे देसी फॉर्म में समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लैंग्वेज का मतलब वर्ड्स एक ही थे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग था यहाँ पे। तो कंटेक्चुअल मीनिंग पे फोकस करते हैं हम लोग प्रैग्मेटिक्स में। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म नहीं है ये, इस पे मत जाइएगा। प्रैग्मेटिक्स यहाँ पे लैंग्वेज का, लिंग्विस्टिक का ब्रांच है। ठीक है, फिर आते हैं इंटर लैंग्वेज पे। इंटर लैंग्वेज एक कॉन्सेप्ट है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। सपोज आपकी मदर टंग या जो भी आप लैंग्वेज बोल रहे हैं वो हिंदी है, अब समहाउ आप इंग्लिश सीख रहे हैं, या कोई भी जर्मन सीख रहे हैं, या फिर आप फ्रेंच सीख रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए। सो ये कॉन्सेप्ट है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का। तो ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज है, जो डिस्क्राइब करती है ट्रांजिशनल लिंग्विस्टिक सिस्टम दैट लर्नर ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज डेवलप एज दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स फुल प्रोफिशिएंसी। मतलब कि किस तरह से ट्रांजिशन आता है, चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं जब आप सेकेंड लैंग्वेज डेवलप करने की तरफ बढ़ते हो, या आप उस लैंग्वेज में फुल प्रोफिशिएंसी, मतलब बहुत अच्छे से आप सेकेंड लैंग्वेज बोलना चाहते हो, तो क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये जो इंटर लैंग्वेज है, ये आपके लर्नर की नेटिव लैंग्वेज जो वो एक्चुअली बोलता है उससे भी उस पर असर पड़ता है, और कौन सी लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है, किसमें प्रोफिशिएंसी डेवलप करना चाह रहा है, उस पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है, एंड इसमें कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे लर्नर को एक्सपोजर होता है, प्रैक्टिस वो करता है, तो ये चीजों में भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है। ना कुछ टर्म है इंटर लैंग्वेज के, जैसे फॉसिलाइजेशन। इंटर लैंग्वेज कैन बिकम फॉसिलाइज्ड एट सर्टेन स्टेजेस वेयर एरर और नॉन नेटिव फीचर परसिस्ट इवन आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। इसने ये बोला कि इंटर लैंग्वेज जो होती है ना, इंटर लैंग्वेज जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो, वो फॉसिलाइज हो जाती है। फॉसिलाइज मतलब आप कितना भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ एरर आपके रहते ही हैं। ठीक है, कुछ गलती या कुछ चीजें आपकी रहती ही हैं आपकी उस लैंग्वेज की जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। ये एसएलए में जब आपका ट्रांजिशन हो रहा होता है बहुत कॉमन है कि मतलब आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो। सपोज मैं इंग्लिश सीख रही हूँ और मुझसे इंग्लिश में कुछ एरर हो ही रहे हैं, नो मैटर व्हाट मैं उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी करूँ, मतलब ऑब्वियसली प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकता है, लेकिन समहाउ एक टाइम आके ऐसा होता है कि कुछ गलती हो रही है बार बार। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेजेस। इंटर लैंग्वेज इवॉल्व्स थ्रू वेरियस स्टेजेस। जो आपकी इंटर लैंग्वेज होती है, जैसे आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, उसमें कई स्टेजेस आती है। जैसे ओवर जनरलाइजेशन, आप गलत रूल अप्लाई करते हो उस लैंग्वेज को पढ़ते हुए। सिंप्लीफिकेशन, आप बहुत सिंपल फॉर्म में उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। एंड अप्रॉक्सीमेशन, आप स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो जो टारगेट लैंग्वेज के बहुत क्लोज है। ठीक है, ये आपकी डेवलपमेंट स्टेजेस हो गई। लिंग्विस्टिक ट्रांसफर, लर्नर्स ऑफर ट्रांसफर लिंग्विस्टिक फीचर फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज टू देयर इंटर लैंग्वेज। मतलब सपोज मेरे हिंदी के कुछ फीचर्स हैं लैंग्वेज के, मैं उसको इंग्लिश में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो लर्नर अपने लिंग्विस्टिक फीचर एक लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज के साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली इसकी वजह से एरर्स होने के चांसेस होते हैं, कुछ अलग लिंग्विस्टिक पैटर्न डेवलप हो सकता है जो कि नेटिव लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस शो करता है। फीडबैक एंड लर्निंग, इंटर लैंग्वेज डेवलपमेंट बेनिफिट फ्रॉम करेक्टिव फीडबैक एंड एक्सपोजर टू ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज। अब जो भी आप इंटर लैंग्वेज में डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे ठीक हो सकता है, आपको फीडबैक मिलेगा कि भाई ये वर्ड गलत हो रहा है, बार बार इसको ठीक करो। ठीक है, या आपको कोई बताएगा कि देखो सही वर्ड ये है, आप इस तरह से बोल रहे हो बट एक्चुअली आपको इस तरह से बोलना है। उस लैंग्वेज को जब आप यूज करोगे बार बार, तब आपकी वो फीडबैक जो भी गड़बड़ी होगी वो ठीक हो जाएगी। जब कोई लर्नर रियल कम्युनिकेशन में इंगेज होगा, जब वो एक्चुअली में लोगों से बात करेगा, उसको गाइडेंस मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी
प्रॉब्लम है वो एक्यूरेट हो जाएगी और नेटिव लाइक हो जाएगी। ठीक है, मतलब जहां पे भी वो अटक रहा था वो धीरे धीरे उसका अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ये है इंटरलैंग्वेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर्स टू द, नाम से पता चल गया होगा, मल्टीलिंगुअलिज्म, ज्यादा लैंग्वेज बोलना, एक से ज्यादा लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी या कम्युनिटी की कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस को समझे और यूज करें। ठीक है, अब इसमें प्रोफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है, जैसे सपोज मेरी हिंदी इंग्लिश ठीक है लेकिन कोई और लैंग्वेज सीखी है वो इतनी अच्छी नहीं है, अलग अलग डिपेंड करता है कि मेरे स्किल्स कैसे हैं उस लैंग्वेज में। नाउ बाइलिंगुअलिज्म वर्सेस मल्टीलिंगुअलिज्म, बाइलिंगुअलिज्म का स्पेसिफिकली मतलब होता है दो लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होना, कि भाई मेरी हिंदी इंग्लिश अच्छी है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब होता है कि भैया मेरी हिंदी भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है, मेरी फ्रेंच भी अच्छी है, या और भी हो सकती है। ठीक है, सो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल्स को कई सारी लैंग्वेजेस में वो एक्चुअली एक्सपोज होते हैं, मतलब वो कई सारी लैंग्वेज सीखते हैं या समहाउ बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। उसके बाद एक टर्म है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग। मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल में स्विच और मिक्स लैंग्वेजेस विद इन अ सिंगल कॉन्वर्सेशन और इवन अ सेंटेंस। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, एक पर्सन बोल रहा है कि हम जाएंगे, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, या हम जा रहे थे बट वी वर नॉट एबल टू गो, तो मैंने यहाँ हिंदी भी बोली इंग्लिश भी बोली, या फिर मैंने एक ही वर्ड में दोनों लैंग्वेज लगा दी। तो मल्टीलिंगुअल इंडिविजुअल क्या करते हैं, कई बार स्विच कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं लैंग्वेजेस एक सिंगल कॉन्वर्सेशन में, या इनफैक्ट एक ही सेंटेंस में कई लैंग्वेजेस लगा देते हैं। ये इन्फ्लुएंस होता है कई फैक्टर से, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट, किस बारे में बात हो रही है, ऑडियंस किस तरह की है जो सुन रही है, लैंग्वेज अवेलेबिलिटी, यानी आप अभी क्या बोल पा रहे हो, क्या आपको समझ में आ रहा है फटाफट से, उसके बेसिस पे ये चीजें अफेक्टेड होती हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट, ये बहुत बार रिसर्च हो चुकी है कि जो लोग एक से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, अगर दे आर मल्टीलिंगुअल, तो कहीं ना कहीं उनके कॉग्निटिव फंक्शन पे, उनके माइंड पे, उनके प्रॉब्लम स्किल्स, सॉल्विंग स्किल्स पे, क्रिएटिविटी पे अच्छा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को एडवांटेज ही मिलता है, उनके मेंटल फंक्शन इंप्रूव ही होते हैं। ठीक है, कल्चरल एंड आइडेंटिटी एस्पेक्ट्स, कई बार मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है वो कल्चरल आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, कई बार आप देखेंगे कि आप एक ऐसे रीजन में रह रहे हैं, सपोज आप एक ऐसे रीजन में, एरिया में रह रहे हैं, या आपके कल्चर में कई लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो समहाउ आपको वो लैंग्वेज आ ही जाएगी। जैसे सपोज मेरी को मतलब मेरी मम्मी के एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग राजस्थान की साइड गए तो मम्मी की बोली में वो चीज, हम वहां पे बहुत साल रहे तो हमने वो चीज, ऐसा हुआ कि वो बोली में वो चीज आने लग गई, तो वहां पे मतलब जो जिस तरह से राजस्थान में बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी के साथ मिक्स होने लग गई। तो मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत क्लोजली रिलेटेड है कल्चरल आइडेंटिटी से, जहां आप रह रहे हैं, किस जगह पे आपका कम्युनिटी आपकी कहाँ पर है, आपकी कम्युनिटी में कैसे लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इस सब से बहुत फर्क पड़ता है। सो ये टॉपिक था प्रैग्मेटिक्स, इंटर लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म पे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, अदर यूनिवर्सिटीज करके एक सेक्शन है, ठीक है, वहां पे आप लोग इसकी जो SNDT की जो BEd की प्लेलिस्ट है अलग अलग, वो चेक कर सकते हैं। और भी कई यूनिवर्सिटीज मैंने कवर करी हैं जिसके टॉपिक बहुत अलग हैं या नॉर्मल जनरल टॉपिक से अलग हैं, बच्चों को नहीं मिलते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगती है या कभी भी फायदा होता है तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा कीजिए। थैंक यू सो मच।